Hello everyone. So we are solving the exercise of the chapter haloalkanes and haloarenes. And today finally it's the turn of the last question, which is question number 22. So the question says what happens when कुछ पार्ट्स गिवन है आपको. जैसे फर्स्ट पार्ट अगर हम रीड करें, एन ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ एल्कोहलिक KOH. ठीक है बेटा, आपको कुछ कंडीशंस गिवन है, आपको बताना है कि उन कंडीशंस में क्या होगा या फिर उस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से, वन बाय वन करके सबको सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट वन इज व्हाट हैपेंस व्हेन एन ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ एल्कोहलिक KOH. तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर ड्रॉ करेंगे एन ब्यूटाइल क्लोराइड. एन ब्यूटाइल क्लोराइड मतलब 4 कार्बन एटम्स की चेन होगी, CH3 CH2 CH2, यहां पर CH2 एंड देन दिस इज Cl. एन ब्यूटाइल क्लोराइड बन गया. ओके, इसको आपने ट्रीट करवाया किसके साथ बेटा, एल्कोहलिक KOH. एल्कोहलिक KOH के साथ कौन सी रिएक्शन होती है, इसके साथ होता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, या फिर उसी को हम क्या लिखते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. ठीक, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है बेटा. ओके, अब बीटा एलिमिनेशन होता कैसे है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेंगे. यहां पर आपने लिया Cl, ये जो Cl था इस Cl को हमने लिखा यहां पर ऐसे नीचे. ठीक है, और ये जो था CH2, यहां से एक हाइड्रोजन को हमने निकाल लिया बाहर. ठीक, यहां पर ले लेते हैं हाइड्रोजन. कैसे होता है बेटा बीटा एलिमिनेशन, ये जो है एल्कोहलिक KOH यहां पर ये काम करेगा एज अ बेस. बेस ने एब्स्ट्रैक्ट किया ये वाला हाइड्रोजन, जैसे ही ये हाइड्रोजन यहां से गया ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ यहां पर, और यहां से ये लीविंग ग्रुप बाहर, दैट इज Cl-. तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा बेटा, यहां पर आपको मिल जाएगी एक एल्कीन, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, बात समझ आई. इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट-1-ईन. ठीक, और आपने स्टार्टिंग कहां से की थी, आपने स्टार्टिंग मटेरियल लिया था एन ब्यूटाइल क्लोराइड, उसको रिएक्ट करवाया एल्कोहलिक KOH के साथ, तो आपको मिल गया ब्यूट-1-ईन. ठीक है, फर्स्ट पार्ट समझ आया. ओके, चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है आपको बेटा, रीड करो ध्यान से. What happens when bromobenzene is treated with magnesium in the presence of dry ether? सबसे पहले ड्रॉ करेंगे ब्रोमोबेंजीन. एक बेंजीन रिंग बनाई हमने, बेंजीन रिंग बनानी आ गई है सबको. दिस इज बेंजीन और यहां पर आपने लगा दिया Br. दिस इज ब्रोमोबेंजीन. इसको किसके साथ रिएक्ट करवाया बेटा, मैग्नीशियम के साथ. ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. क्या आपको कुछ याद आया ये सब देखने के बाद, हम बात कर रहे हैं वुड्स रिएक्शन की. क्या होता है वुड्स रिएक्शन में, वुड्स रिएक्शन में बेटा आप लेते हैं एक एल्काइल हैलाइड या फिर एराइल हैलाइड भी ले सकते हैं, उसको आपने रिएक्ट करवाया मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. ड्राई ईथर इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं भूलना. तो यहां पर क्या बन जाएगा, RMgX, या फिर क्या बन सकता है बेटा, ArMgX. ठीक है, एल्काइल ग्रुप और हैलोजन ग्रुप के बीच में सिर्फ एक मैग्नीशियम मेटल को ऐड करा देना है. ठीक, तो यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो ये थी बेंजीन रिंग, ये तो वैसे ही रहेगी. इस बेंजीन रिंग के ऊपर ये जो था Br, यहां पर अब ये हो जाएगा MgBr. ठीक, इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम हो जाएगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. और ये कहां से बना, आपने लिया था ब्रोमोबेंजीन. ब्रोमोबेंजीन को जब आपने रिएक्ट करवाया मैग्नीशियम के साथ तो आपको मिल गया फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. और ये किसकी प्रिपरेशन है बेटा, दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बहुत जगह पर इनको यूज किया जाता है. ठीक है, ये 2 पार्ट समझ आए बेटा. चलो अब देखते हैं थर्ड पार्ट. ठीक है, थर्ड पार्ट देखेंगे बेटा. क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस. आपको क्या करवाना है, क्लोरोबेंजीन का करवाना है हाइड्रोलिसिस. तो यहां पर हम सॉल्व कर रहे हैं थर्ड पार्ट. तो ड्रॉ करेंगे क्लोरोबेंजीन. ये बनाई आपने बेंजीन रिंग और इस बेंजीन रिंग के ऊपर यहां पर लगाया Cl. इसका करवाना है हाइड्रोलिसिस, मतलब हम यहां पर क्या ले लेंगे बेटा, NaOH. ये वाली जो रिएक्शन है ये थोड़ी ड्रास्टिक कंडीशंस में ही हो पाएगी. आपने लिया एक्वस NaOH, इसको किया हीट, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना पड़ेगा आपको, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के आसपास, एंड साथ में क्या बेटा H+.
इतनी सारी कंडीशंस के बाद जो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट होता है बेटा फिनॉल। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा फिनॉल, Cl की जगह पर आया OH, राइट। नाम लिखेंगे, दिस इज फिनॉल, एंड यहाँ पर आपने स्टार्टिंग में क्या लिया था बेटा, दिस इज क्लोरोबेंजीन। ठीक है, थर्ड पार्ट समझ आया हमें। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या गिवन है, पढ़ो क्वेश्चन में। फोर्थ वन इज व्हाट हैपेंस व्हेन इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ एक्वस KOH। इथाइल क्लोराइड, स्ट्रक्चर बनाएंगे इथाइल क्लोराइड का, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। CH3 CH2 Cl, दिस इज इथाइल क्लोराइड। इसको आपने किसके साथ ट्रीट करवाया बेटा, एक्वस KOH के साथ। एक्वस KOH जब आप लेंगे तो कौन सी रिएक्शन होती है, यहां पर होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्लासिकल SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में क्या हुआ, ये आपने यहां पर लिया OH माइनस, दैट इज न्यूक्लियोफाइल। इस न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड से अटैक किया इस कार्बन पर, और यहां से जो लिविंग ग्रुप था Cl माइनस, ये बाहर। तो प्रोडक्ट क्या मिला बेटा, यहां पर प्रोडक्ट में आपको मिल जाएगा अल्कोहल, दैट इज CH3 CH2OH। नाम क्या होगा इसका, दिस इज इथेनॉल। ठीक है, और स्टार्टिंग में क्या लिया था आपने, स्टार्टिंग में आपने लिया था बेटा इथाइल क्लोराइड। तो इथाइल क्लोराइड को जब आप रिएक्ट करवाएंगे एक्वस KOH के साथ तो आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, इथेनॉल। इथेनॉल का दूसरा नाम हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इथाइल अल्कोहल। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 4 पार्ट्स हमें समझ आ गए। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, नेक्स्ट वन इज फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट रीड करेंगे बेटा क्वेश्चन में, व्हाट हैपेंस व्हेन मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये स्टेटमेंट पढ़ते ही तो आपके दिमाग में एकदम आ जानी चाहिए कि हम कौन सी रिएक्शन की बात कर रहे हैं। हमने लिया मिथाइल ब्रोमाइड, दैट इज अल्काइल हैलाइड, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, रिएक्ट करवाया सोडियम के साथ। तो यहां पर कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, यहां पर हो जाएगी वुड्स रिएक्शन। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे किसका, मिथाइल ब्रोमाइड का। क्या होता है मिथाइल ब्रोमाइड, CH3Br। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन करवाई, सोडियम के साथ। तो हम यहां पर ले लेंगे ट्वाइस ऑफ Na, और इसके भी हमें क्या लेना है बेटा, 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं। तो आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर अगर और डिटेल में बताना है तो यहां पर एक और बना लेंगे मिथाइल ब्रोमाइड। अब यहां पर आपने सॉल्वेंट क्या लिया, ये रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या बनेगा बेटा, यहां से बाहर चला जाएगा NaBr, ये इतना पार्ट यहां से बाहर गया, और जैसे ये बाहर जाएगा तो प्रोडक्ट में क्या बचेगा आपके पास, CH3, और यहां पर सिंगल बॉन्ड CH3। तो क्या मिला आपको, दिस इज ईथेन। और ये ईथेन कब मिला बेटा, जब आपने वुड्स रिएक्शन करवाई किसके लिए, फॉर मिथाइल ब्रोमाइड। तो यहां पर इसका भी नाम लिख लेंगे, दिस इज मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, ये वाला पार्ट समझ आया बेटा। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, विच इज पार्ट नंबर 6। क्या गिवन है, देखो क्वेश्चन में, मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ KCN। आपने लिया CH3Cl, इसको आपने रिएक्ट करवाया किसके साथ बेटा, KCN के साथ, और साथ में हमें डालना पड़ेगा कुछ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के लिए हम ले लेते हैं बेटा C2H5OH, दैट इज इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इसको कर दिया हमने हीट। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दैट इज यहां पर भी होगी SN2 रिएक्शन। ठीक है बेटा, न्यूक्लियोफाइल कौन सा आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा CN-। सो ये जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल होगा CN-, ये अटैक करेगा बैक साइड से इस कार्बन पर, और यहां से ये Cl बाहर। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3Cn, साथ में बाहर क्या निकल जाएगा, KCl। प्रोडक्ट जो बना उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा मिथाइल साइनाइड, दिस इज मिथाइल साइनाइड। किससे बना है ये बना है by treating methyl chloride with KCN, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है बेटा, ये वाला पार्ट समझ आया। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। बहुत सिंपल सी रिएक्शंस गिवन थी आपको। ये सारी रिएक्शंस की प्रैक्टिस हम ड्यूरिंग दिस चैप्टर कर चुके हैं। हमने पहले किए थे इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स, देन हमने किए इंटेक्स क्वेश्चंस, एंड आज हमने एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।